राष्ट्रीय संत आचार्य महाश्रवण जी ने रविवार को किया टमकोर में प्रवेश। आचार्य महाश्रवण जी के आगमन को लेकर काफ़ी समय से चल रही थी तैयारियां। टमकोर में महाप्रज्ञ इंटरनेशनल स्कूल में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। महाप्रज्ञ की जन्मभूमि पर कस्बे वासियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय संत आचार्य महाश्रवण जी का स्वागत किया गया। कस्बे के मुख्य मार्गों पर साफ सफाई कर सजाया गया। काफ़ी संख्या में महिला पुरुष पहुंचे महाप्रज्ञ इंटरनेशनल स्कूल में महाराज जी के मुखारविंद से प्रवचन सुनने के लिए। आचार्य महाश्रवण जी ने जन्म व मृत्यु के महत्व के बारे में बताया। टमकोर वासियों ने स्वागत गीत के माध्यम से आचार्य महाश्रवण जी का स्वागत किया तथा महाप्रज्ञ की जन्मभूमि पर आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद किया। काफ़ी संख्या में महाराज जी के दर्शन के लिए कस्बेवासी पहुंचे। प्रवचन स्थल महाप्रज्ञ इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दी तथा टमकोर वासियों द्वारा स्वागत गीत के माध्यम से आचार्य महाश्रवण जी का अभिनंदन किया गया। आंगन में नंदन बन महाश्रवण गुरु शुभागमन के स्वागत में झूमे मन। वंदन अभिवंदन चरणों में। प्रकाश सा कोई प्रकाश नहीं होता और वाणी की मिठास सा कोई मिठास नहीं होता। विकास के अनेक बिंदु हैं पर आत्मा के विकास सा कोई विकास नहीं होता। तो जो अंतर्चक्षु हैं उसको उद्घाटन करने के लिए विवेक और महापुरुषों का संसर्ग होता है। साथ साथ में जो व्यक्ति की गहरी श्रद्धा होते हैं तो ऐसे महापुरुष हैं। परम पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व है कि आप अनेक प्रकार की कठिनाइयां परिश्रम सहन करके भी चक्कर लेकर भी परम पूज्य गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी की जन्मभूमि शासन माता की ननिहाल भूमि के अंदर आज आपका बड़ी आपने जो कृपा की है, पदार्पण हुआ है, कहा है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद अति दृश्य, यानी जननी और जन्मभूमि है उसको स्वर्ग से ही बढ़कर बताया। तो वास्तव में आज मैं पहली बार है
दीक्षा लेने के 37 वर्ष के पीरियड में पहली बार मुझे परम पूज्यवर के साथ में आज टंकोर की इस धरा पर आने का मेरा सौभाग्य लगा है। मेरा भी परम सौभाग्य है कि इस भूमि पर मुझे भी जन्म लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। का भी कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब प्राणी सुखी, सब निरामय रहें, सब कल्याणों को देखने वाले रहें, दुनिया में कोई भी दुखी न रहे। यह एक बहुत उत्कर्ष युक्त कामना है कि सबके कल्याण की कामना और स्वयं के भी कल्याण की कामना। आदमी जन्म लेता है, बचपन में रहता है, फिर युवा भी होता है, जैसा आयुष्य का योग हो, कभी वार्धक्य को प्राप्त हो जाता है और एक दिन अलविदा कहकर चला जाता है। यह स्थिति जीवन की होती है। जन्म लेना, जीवन जीना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इनमें एक किनारा है जन्म और दूसरा किनारा है मृत्यु। इन दोनों का तो बहुत महत्व नहीं लगता। दोनों किनारों के बीच में जो जीवन की सरिता प्रवाहित होती है, उसका महत्व हो सकता है। और महत्व तब हो सकता है जब यह जीवन की सरिता पवित्रता के साथ प्रवाहित होती है और सम्यक पुरुषार्थ इसके साथ रहता है। आज हम लोग उस गांव में आए हैं जिस गांव को एक पवित्र सरिता वाले मानव जीवन को जीने वाले व्यक्ति की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इसी टंकोर की भूमि में जन्मे थे। एक बच्चे के रूप में थे, परंतु उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा किया अथवा जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे महापुरुष के नाम से यह टंकोर गांव भी महिमा मंडित, गरिमा भूषित बन गया। आचार्य श्री हमारे धर्म संघ के 10वां अधिशास्ता थे। ये मानो हमारे संघ का भी सौभाग्य है कि ऐसे बालक धर्म संघ को ऐसे व्यक्ति प्राप्त हो जाते हैं या हो रहे हैं या हुए हैं तो धर्म संघ का नेतृत्व करने वाले बन जाते हैं। ऐसे तो जो होते हैं उन्हीं में से कोई आखिर नेतृत्व करने वाला आमतौर से बनता है।